नौजवान पुकार रहा राजस्थान का कि आओ और हमारा साथ दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा, सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहता लोग। ये आर पार की लड़ाई है। आज हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को और उसके बाद 1 लाख जवान जयपुर में घुसेंगे। अब तो शर्म आने लग गई कि हम राजस्थान से, लोग मजाक उठाते दिल्ली के अंदर कि आप राजस्थान चाहते हो, डिग्री दिला दो, कोई पेपर दिला दो, नौकरी लगा दो। ये राजस्थान के माथे पे कलंक है, इसको हम धोए बिना नहीं उठेंगे। वो सचिन पायलट जो पहले कह रहे थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, उनका एक बयान नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री बनने के बाद आप इतने डरने लगे कि बच्चों के मामले के अंदर एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो? भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आरपीएससी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गुजरात सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप लोग झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ शहीद स्मारक पर, जब आज RLP प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का नेतृत्व में SI भर्ती परीक्षा ने रद्द करवाने की जो मांग उठाई जा रही है, बिन लेर आज CM आवास के घेराव की प्रक्रिया जारी है। हालांकि पुलिस बल पूरी तरह तैनात है, चारों तरफ बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है और बहुत सारा युवा आज मौजूद है। हम बातचीत करा, लगातार प्रयास करा जा रहा है कि बैरिकेड पार करके अन्य CM आवास तक जाने दिया जाए। आप देख रहे हो बड़ी तादाद में युवा मौजूद है जो खुद की मांग उठा रहा है, जो खुद का मांग जो अन्याय हुई हो बिल्कुल न्याय की मांग करने के लिए मौजूद है। बातचीत कर पाऊँ, जानना कि कौन सी जगह आया है, क्योंकि जो प्रदेश भर का युवा है अलग अलग जगहों आज खुद की मांग उठाने के लिए आया है और हर कोई मांग उठा रही है। किस जगह आया हो? मैं बगरू विधानसभा जयपुर से आया हूँ। या तो ये भर्ती रद्द कर दे सरकार, नहीं तो इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जवान किसान एक बार जग गया ना, फिर लौटने वाला नहीं है। 4 साल होगी भर्ती परीक्षा जो है, हमेशा आ रही है कि महीने घोटाला हुई हो, एक महीने जो है इस तरीका पेपर लीक हुई है, बावजूद भी 4 साल को समय बहुत लंबो समय होया करे। और सरकार क्यों जब भी सरकार में आवा सत्ता बनावा, जब मैं भर्ती परीक्षा रद्द कर रहा, RPSC भंग कर पर कुछ भी कौन रहे हो। देखो इसके अंदर सीधी सी बात है, बड़े बड़े मगरमच्छ आ रहे हैं, दोनों सरकारों के आ रही, कांग्रेस की भी आ रही, बीजेपी भी आ रही। अगर उसको जांच रद्द करती है भर्ती को सरकार, इससे क्या होता है कि बड़े बड़े जो मंत्री नेता है ना, सारे सलामों के पीछे जाएंगे, सरकार गिर भी सकती है। इसीलिए क्या ये भर्ती को रद्द नहीं कर रहे हैं। तो आज यहाँ बोल रहे हो ईंट टू ईंट बजाने के लिए तैयार हो, बैरिकेड तोड़ने के लिए तैयार हो आगे? आज आर पार अगर सुप्रीमो जो आदेश देंगे ना हनुमान जी बेनीवाल, उसके लिए हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। और लोग मौजूद है। पूजा आपकी जगह आए हो? हाँ, मैं चोमू विधानसभा से चोमू आया हूँ। तो अति दूर जो पुलिस बल तैनात करे हुए, कहीं लागे कि बैरिकेड पार कर CM आवास पहुँच पाओ? जो सुप्रीमो का जो आदेश होगा उसके अनुसार हम चलेंगे। वो आर पार की लड़ाई के मुंड के अंदर है, जो आदेश करेंगे तो हम आर पार बैरिकेडों को तोड़ते हुए भी निकल जाएंगे। अगर हमारा सुप्रीमो बोलेगा कि आप शांति बनाए रखो, हम शांति बनाए रखें, लेकिन ये लड़ाई आर पार की है, इस SI भर्ती को हम रद्द करा के मानेंगे। हनुमान बेनीवाल कल एक नई बात उठाई ही कि एक व्हाइट हाउस को जिक्र में करिया, जिसमें ने भाजपा का मंत्री के विष्णु पर काफी गंभीर आरोप लगाया है। कई कहना चाहो इस मामला पर? जी मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बेनीवाल जी ने आरोप लगाया बिल्कुल सही लगाया इन्होंने आरोप, जो कि जैसा कि राजस्थान में भर्तियों का लेकर बहुत बड़ा गैंग पनप रहा है। ये राजस्थान की सरकार भी उन्हीं में संलिप्त है। हम एक सरकार को नीचे उतारते, दूसरी सरकार भी उन्हीं का साथ देती है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, बेरोजगार जाएं तो कहाँ जाएं। हमारी यही मांग है कि राजस्थान सरकार इस SI भर्ती को जल्दी से जल्दी रद्द करके बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दोबारा करवाई जाए। कांग्रेस सरकार और अभी की जो वर्तमान सरकार है वो कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को कि आप निर्णय तो लो, आपको भर्ती को रद्द करना है, भर्ती रद्द नहीं करना, लेकिन 2 महीने के टाइम देने के बाद भी आज सरकार ये निर्णय नहीं ले पा रही है कि भर्ती को रद्द करना है या नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार कमजोर है। आने वाले समय में यह आंदोलन आखिरी आंदोलन नहीं है, ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। जब तक सरकार भर्ती को रद्द नहीं करती तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। 4 साल तो हमको लड़ते हुए हो गए, 4 साल हम और लड़ने को तैयार है। जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी हम रुकने वाले नहीं हैं। कहीं लागे कि जो नई भर्ती निकाली गई है 300 पदा के लिए, ये भर्ती जो आंदोलन करे जा रही है दबाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए करिए सरकार। निश्चित रूप से RPSC ने यही काम किया है कि
जो वर्तमान भर्ती निवर्तमान भर्ती चल रही है उस भर्ती को दबाने के लिए, युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए 300 पदों की भर्ती निकाली है। क्या होगा साहब 300 पदों से? 400 तो आपने फर्जी बिठा रखे हैं सरकार के अंदर। आने वाली जो 10,000 कांस्टेबल की भर्ती होगी, जब वो 10,000 कांस्टेबल के लोग भर्ती होंगे, क्या उन फर्जी एसआईओ को सैल्यूट मारेंगे? उन युवाओं के साथ में कितना बड़ा अन्याय है। मैं खुद एसआई का एस्पिरेंट रहा हूँ, जमकर तैयारी करिए, मेहनत करिए, लेकिन रह गए साहब। जब रह गए तो लगा कि हमारी मेहनत में कुछ कमजोरी रह गई होगी, लेकिन बाद में जब खुलासे होने लगे पढ़ते के पढ़ते, तो जो आरपीएससी के मेंबर थे उनके बेटे की रैंक 5 आ रही है, उनकी बेटी की रैंक 11 आ रही है, उनके रिश्तेदारों की रैंक आ रही है। एक परिवार में से 10-10 लोग लग रहे हैं। जालोर का एक गांव है, उसमें से 100 थानेदार लग रहे हैं। क्या पढ़ लिया उन लोगों ने ऐसा? या उसकी गांव की मिट्टी में ऐसा कौन सा ताकत है कि वो जो पढ़ते हैं वही पेपर में आता है? एक गांव से 100 थानेदार, उसके बावजूद भी सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक आशंका है कि सरकार भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है। मेरा मानना है कि सरकार को भर्ती रद्द करना चाहिए, ताकि जनता में एक मैसेज जाए कि जो सरकार युवाओं ने चुनी है वो मजबूत सरकार है और युवाओं की हितैषी सरकार है। नौजवान पुकार रहा राजस्थान का कि आओ और हमारा साथ दो, लेकिन कोई नहीं दे रहा। सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहता लोग। एसआईटी गठन कर दिया सरकार, कह रही कि हमने तो सारा काम। सरकार कहने से नहीं होता ना। एसओजी में तो एक कमरा ऐसा बना रखा है जहाँ सिर्फ पैसे बटोरने का काम कर, सेटलमेंट रूम कहते हैं उसको। 51 पकड़े गए, 101 गिरफ्तार दूसरे हो गए, लेकिन 400 के कह रही है। और निकाले कितने? 1-1 करोड़ रुपए रेट है निकालने की। ये एसओजी के अंदर हो रहा है। अपने जब भी हम याद करेंगे आ जाएंगे लोग। बाकी तो नौजवान तादाद लड़ाई है ना, तभी धूप पे बैठे हैं सड़क पे। और क्या लड़ाई चाहते हो आप चाहते हो गोली चले, ये चाहते हो? अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। आएगा जब वो भी होगा, लाठी गोली बंदूक ही होगा। वो तो साइन वाला भी था, बिना साइन वाला था। अगर साइन वाला में दे देता तो अधिकारी जेल जाता बेचारा। इसलिए बिना साइन का आपको देखे मैंने बोला था। और एक सांसद इस तरह झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उसमें क्या हिस्सा है? मैंने वही बात बोली जो व्हाइट हाउस के बारे में बात थी, वो बोल दी मैंने। आप युवाओं के लिए हमेशा प्रिय रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहे, आगे भी रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये सारे बैरिकेड आने वाले समय में तो उखाड़ के फेंक देंगे। बैरिकेड लगेंगे भी नहीं जब 1 लाख जवान आएंगे। छोड़िए सुरक्षा, अपने आप सुरक्षा जवान कर रहा है ना मेरी। मैं कोई सुरक्षा के लिए हाथ थोड़ी फैलाऊंगा, वो तो सरकार जाने। ये आर पार की लड़ाई है। आज हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को, और उसके बाद 1 लाख जवान, धरना निरंतर जारी रहेगा। और 1 लाख जवान जयपुर में घुसेंगे। उस दिन भजनलाल सरकार के काबू में नहीं रहेंगे। सारे हाईवे जाम होंगे और सरकार को बंधक बना लेंगे यहाँ मुख्यमंत्री हाउस और सचिवालय के अंदर। देखिए, ये 7वां दिन धरने का, और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी। सरकार हमारी एक ही मांग है, एसआई भर्ती रद्द करो, तमाम 400 लोगों को पकड़ो। और इसके अंदर जो लोग पेपर लेके आए, थानेदार तो पकड़ रहे हो, उनको छोड़ रहे हो। 1-1 करोड़ रुपए की रेट एसओजी के अंदर चल रही है। और दूसरा हमारा आरपीएससी के पुनर्गठन की बात है। तीनों पूर्व चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, भूपेंद्र यादव, संजय श्रोत्रिय और तमाम चेयरमैन जो 15 साल से 50-50, 60-60 रिश्तेदारों को लगाई नौकरी, उन सब की भी की जाए और जांच की जाए। और नार्को टेस्ट कुछ लोगों को कराया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब तो शर्म आने लग गई कि हम राजस्थान से, लोग मजाक उठाते दिल्ली के अंदर कि आप राजस्थान चाहते हो, डिग्री दिला दो, कोई पेपर दिला दो, नौकरी लगा दो। ये राजस्थान के माथे पे कलंक है। इसको हम धोए बिना नहीं उठेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। इस बार राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। भजनलाल सरकार उसका वादा याद दिला रहा है। कांग्रेस बीजेपी एक है। कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं और वो सरेंडर हो गए, इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पे बोल नहीं रहे। वो सचिन पायलट जो पहले कह रहे थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, उनका एक बयान नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, क्या मंत्री बनने के बाद आप इतने डरने लगे कि बच्चों के मामले के अंदर एक शब्द आप नहीं बोल रहे हो? आप सबको जो लड़े, सबको मैदान में आना चाहिए और सरकार में बैठे लोगों को सरकार में दबाव बनाना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। भर्ती रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नौजवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आरपीएससी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। आप सबको धन्यवाद। ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है। प्रदेश के कोने कोने से आप लोग आए। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ साथ तमाम नौजवानों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
आज जो प्रदर्शन जारी के दौरान जो है हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी थे मौजूद हनुमान जी बेनीवाल खुद की गिरफ्तारी दे चुके हैं। आगे की कई कार्रवाई रहने वाली धरना की। देखो ऐसा है, सरकार युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। गिरफ्तारी से आवाज दबने वाली नहीं है और अभी तो हम इस लड़ाई को आर पार तक लड़ेंगे जब तक सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करेगी। ये संघर्ष लड़ाई जारी रहेगा। आज जब हमने आह्वान किया कि हम सीएमआर का घेराव करेंगे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के हमें रोकने का काम किया और पुलिस ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए हमारे तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हनुमान बेनीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। जल्दी उन्होंने नहीं छोड़ा तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और अभी आप देख रहे हैं हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे, हमारा धरना जारी रहेगा। तो ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए जो अनिश्चितकालीन धरना चल रही हो जिसमें आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और पूर्व धरनों को नेतृत्व कर रहा वे आज खुद की गिरफ्तारी दे दी है पुलिस में। और अब जो बाकी युवा है वे वापस शहीद स्मारक पर पहुंच चुका है और वे कह रहा है कि जल्द ही वापस हनुमान बेनीवाल बाहर आ जाए और बंग वापस धरना पर मौजूद रहे। और मनोज मीणा जो कि बेरोजगार की आवाज उठा जा रही है, बाकी तरफ चेतावनी दी जा रही है कमिश्नर ने कि अगर 1 घंटा के अंदर हनुमान बेनीवाल और जो भी साथी बांगा गिरफ्तार हुए बाद नहीं छोड़ा जाए तो ऐसा सब लोग खुद की गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच जाए। इस मामला में जो भी अपडेट मिली आप तक पहुंचाता रहे। तब तक के लिए देखता रहिए झलको राजस्थान।